हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का शहीदों को नमन। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सांसद मंजू शर्मा सहित भाजपा नेता मौजूद, विधायक बाल मुकुंद आचार्य और गोपाल शर्मा भी मौजूद, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें। कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, जिम्मेदारी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उठाई और कल से लेकर अब तक कल ही के साथ उन्होंने कह दिया था कि मेरे कार्यकाल की और जो विजन है उसकी शुरुआत कल से हो गई है। अब आज अमर जवान ज्योति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। नतमस्तक होकर उनकी शहादत और उन बलिदानों को याद कर रहे हैं, जिसकी बदौलत, क्योंकि देखिए जनसंघ से लंबे समय से जुड़े रहे मदन राठौड़ और इसीलिए उन सभी बातों से अच्छे से वाकिफ हैं। उन सभी न्यौछावर जिन लोगों ने अपनी जान कर दी, उनके त्याग, उनके बलिदानों की बातों से वो वाकिफ हैं और कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी समझी कि जब पदभार ग्रहण कर लिया। कल उन्होंने देव दर्शन किए। कल का कार्यक्रम बेहद खास रहा, कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह था और ऐसे में अब आज के दिन की शुरुआत उन्होंने अमर जवान ज्योति से की, जहां पर शहीदों की शहादत को नमन करने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। उनके चेहरे पर वही चित परिचित मुस्कान नजर आज भी आ रही है, जो कि उनकी पहचान कही जाती है। और कई लोग, अब तो उनके पास भी एक पद बढ़ा है, लेकिन हमेशा से इसी मुस्कान को देखकर उन्हें पहचाना जाता है। एक नजरिए से मीडिया वहां पर क्योंकि है और ऐसे में प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश कर रही है। संभवतः अब से कुछ ही क्षणों में बात करेंगे नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। मीडिया के चंद सवाल जिनके जवाब दें। कैसा लग रहा है कार्यकाल संभालने के बाद आपने शहीदों को नमन किया है, किस तरह से आप अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, ज्यों ही हमने कार्यकाल संभाला तो कल देव दर्शन हुए थे। सारे अपने जो गणेश जी का मंदिर है और यहाँ सभी मंदिरों के, इवन हम वहाँ भी गए, सिखों के उस गुरुद्वारे में भी गए, जैन मंदिर में भी गए और यहाँ के जो देवता हैं उनके भी दर्शन किए। और आज यहाँ आकर के, और बहुत ये शौर्य का प्रतीक है यहाँ, जिन्होंने देश के लिए और अपना सर्वस्व समर्पण किया देश के रक्षा के लिए, तो उनको सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। और बाकी तो यहाँ से कर्तव्य भाव लेकर के जाएंगे हम, कि कर्तव्य निभाना है हमको। तो जिस निमित्त अब हम भी सिपाही हैं, जैसे यहाँ सिपाहियों ने जो देश के लिए किया, वो भी हम भी सिपाही हैं। अपने जीवन में तन मन धन सब दृष्टि से हमारा कण कण इस देश की सेवा के लिए लगे, ये प्रेरणा लेकर के हम जा रहे हैं। और सबका विकास, सबके साथ मिलकर के, और आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये देश हमारा सुदृढ़ बने, सुरक्षित रहे, यही प्रेरणा लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। आप नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष बने और क्या वसुंधरा जी से मुलाकात करके आए हैं? किस तरह की मुलाकात रही, क्या चर्चाएं हुई? ये हमारी वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी रही है। तो हम उनके साथ बैठ करके और इस काम को हमारे किस प्रकार से और मजबूती दें, प्रेरणा मिलती है, चर्चा करते हैं आपस में सब साथ बैठ करके, किस प्रकार से और योजनाओं को क्रियान्वित करवाना है, उसमें बातचीत करिए। बोला था कि पद का मद नहीं आएगा मुझे। हाँ, ये तो मेरे नाम में जुड़ा हुआ है, मद न, तो मद न है तो फिर मद तो रहेगा ही नहीं। आज सीएम साहब से भी मुलाकात हुई क्या? हाँ, सीएम साहब से भी मुलाकात हुई, सीएम साहब से भी कार्यक्रमों की बातचीत भी होती है, आगामी योजनाएं भी बनती है, तो उस विषय पे चर्चा होती है। आप नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, कैसे संगठन को ऊर्जा देंगे? 5 सीटों पर उपचुनाव है, कांटों पर ताज है मदन जी के लिए। ये तो अब आप मानते हैं कि अध्यक्ष पद जो है ना, वो केवल गुलदस्ता नहीं है, ये कांटों का ताज तो इसके अंदर छुपा हुआ होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सिपाही हैं और कांटों पे चलना भी है, तो कांटों का ताज भी स्वीकार करेंगे। वसुंधरा जी से बात हुई, उपचुनाव में प्रचार करेंगे आकर? वो तो सब करेंगे, पूरी पार्टी एकजुट रहेगी, पूरी पार्टी एकजुट रहेगी। वो तो पार्टी की सिपाही है, वो भी तो करेंगे ना।
1.5-2 घंटे मुलाकात होना, बहुत बातें हुई होंगी, किस तरह से क्या क्या चर्चाएं हुई, किन किन विषयों पर? देखिए, जब बैठते हैं तो परिवार की भी बात होती है, कुशल क्षेम की भी बात होती है, और फिर मैं पहली बार आया हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद में, तो सभी प्रकार की चर्चाएं तो होती है। कैसा लग रहा है, उन्होंने भी पूछा, राज्यसभा में गए हो कैसा लगता है, वगैरह वगैरह, सब प्रकार की बातें होती। किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है आपको वसुंधरा? पूरा सहयोग, निश्चित रूप से पूरा सहयोग मिलेगा। असंतुष्ट धड़ा जो है वो खत्म कर दोगे, ये शब्द आपको? ये सब संतुष्ट है, असंतुष्ट कोई नहीं। छोटी मोटी देखो तो परिवार में भी बातें होती रहती है, लेकिन परिवार एक है। कभी पानी में यदि लकड़ी मार भी दें तो अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही रहेगा। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंट है आप? बढ़िया से पक्का विश्वास, पूरा विश्वास, और गोविंद देव जी का तो आशीर्वाद है ही है, और सब ताकत तो मिलती है मंदिर में दर्शन करने से, एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और वो आत्मविश्वास से हम पूरा भरपूर है। तो दौरे कब से स्टार्ट कर रहे हैं? बस अब दौरे ही चल रहे हैं, आज दौरा का ही हिस्सा है, और अब कार्यक्रम चलते ही रहेंगे। ये विधानसभा का 6 तारीख को है, और हमारी लोकसभा राज्यसभा का 12 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद हम सब आपके बीच में ही हैं। जहाँ उपचुनाव वहाँ पर दौरे? सब जगह दौरे भी करेंगे, और जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी दौरे करेंगे, सभी जगह करके, और संगठन को और किस प्रकार से और आगे बढ़ा सकें उसमें लगेंगे हम। क्या लगता है सीटों पर पार्टी हारी तो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल प्लान है कि वहाँ पार्टी की? हाँ, कोई छोटी मोटी कमी रही है तो उसको हम मिटा देंगे, खत्म करेंगे। कैसे? जहाँ पहले तो देखो, वहाँ जाकर के कार्यकर्ताओं से राय लेकर के समझेंगे कि गलती कहाँ हो गई, फिर समझ करके उसका रिपेयरिंग करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी भाई साहब आपको। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आप सुन रहे थे। उन्होंने उन्हीं के अंदाज में, क्योंकि हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान तो नजर आती है, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया, क्योंकि कल पदभार ग्रहण करने के साथ ही राजधानी के सभी बड़े मंदिरों में वो पहुंचे थे, देव दर्शन उन्होंने किया, और आज की जिम्मेदारी की शुरुआत उन्होंने अमर जवान ज्योति से की, क्योंकि शहीदों की शहादत को देश हर मौके पर याद करता है। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व भी अब नजदीक है, और ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जब पहुंचे अमर जवान ज्योति, उसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों की चुनौतियों को पार पाने के लिए पूरे सहयोग के साथ वो अभी से अपनी जो कोशिशें हैं वो शुरू कर चुके हैं, और इनफैक्ट कल से ही उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी। आज वो अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे, और ये भी कहा एक सवाल के पूछने पर कि क्या उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी उन 5 विधानसभा सीटों पर पहुंचकर दौरे शुरू करेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ वहीं नहीं जहां पर चुनाव है, अपितु हर एक क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा जाएगा। कार्यकर्ताओं को और संगठन को मजबूती कैसे दी जाए, इसके लिए कोशिशें आज सुबह के साथ ही शुरू हो गई। अभी अमर जवान ज्योति से आगे बढ़कर प्रस्थान कर रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। ये तस्वीरें उस समय की आप देख रहे हैं, जयपुर के अमर जवान ज्योति से ये तस्वीरें जब पुष्प चक्र लेकर पहुंचे, और उन्होंने जिन शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति को बनाया गया है, उन सभी को नतमस्तक होकर याद किया, उनकी शहादत को नमन भी किया। जवान ज्योति की तस्वीरें आपको दिखाई थी, और अब अंबेडकर सर्किल से ये तस्वीरें हैं, जयपुर के अंबेडकर सर्किल से सीधी तस्वीरें। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे हैं अंबेडकर सर्किल, और वहां पर कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जुटी हुई है। एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं जो उन्हें सम्मानित करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने तस्वीर देखी, विधायक गोपाल शर्मा भी तस्वीरों में नजर आए। अब अंदर प्रवेश करते हुए अंबेडकर भवन की ये तस्वीर है, और यहाँ पर ये देखिए महिला मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। कल भी वैसी तस्वीरें आपने देखी थी। आज अंबेडकर सर्किल पर अभी ये कार्यक्रम सम्मान का चल रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुट के। योगेश जी, स्वागत सम्मान का दौर इस तरह से शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। काफी खुशी सभी के चेहरों पर नजर आ रही है आज के दिन के लिए भी। ये तस्वीरें किस तरह से विश्लेषित करेंगे योगेश जी, और क्या आज ही से मानकर चले कि कार्यकाल में अपने कोशिशों की शुरुआत मदन राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आज ही से कर रहे हैं? जो कुछ पल उनको वो मिले जिसके जरिए वो और महत्वपूर्ण आगे की बातें प्रमुख लोगों से करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ लंबी बातचीत प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की हुई, और आगामी संगठन का एजेंडा, आगामी कार्यक्रमों को लेकर
भावी रणनीति को लेकर 5 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बातचीत उनकी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मदन राठौड़ की बातचीत हुई। जाहिर सी बात है कि जो अनुभवी हैं नेता, उनके अनुभव से सीख लेते हुए जी मदन राठौड़ आगे बढ़ेंगे। आज उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। अमर जवान ज्योति वो पहुंचे थे, शहीदों को उन्होंने वहां पुष्प अर्पित किए और गांधी जी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम है। और कल आपको ध्यान ही है कि बीजेपी में कार्यक्रम के बाद उसके बाद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों की बैठकें लेने के बाद जी मदन राठौड़ देव दर्शन पर निकल पड़े थे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन किए। महंत कैलाश शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना मदन राठौड़ को कराई। फिर गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे। गोविंद देव जी के मंदिर में जयपुर के आराध्य को नमन किया और उनके साथ पूर्व तमाम प्रमुख नेता उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। और उसके बाद कहा जा सकता है कि उन्होंने गुरुद्वारे पर भी पहुंचे, वहां पर भी मत्था टेका। जैन मंदिर भी वो गए, वहां पर भी उन्होंने प्रदेश की और देश की खुशहाली की कामना की। तो कुल मिलाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभालने के बाद से मदन राठौड़ का जो भावी एजेंडा है वो मुझे लगता है भी थोड़ा सा और समय लगेगा उनको पूरी तरह कामकाज को संभालने में। जी और अभी सबसे पहले कोशिश ये भी रहेगी उनकी कि नई टीम को लेकर किस तरह का कवायद करनी है, क्योंकि ज्यादातर जो पदाधिकारी हैं अभी मौजूदा टीम में वो सतीश पूनिया के जमाने से काम कर रहे हैं। जी तो मदन राठौड़ की कोशिश ये रहेगी कि और फ्रेश टीम को सामने लाया जाए, नए चेहरों को सामने लाया जाए, चाहे वो प्रदेश की मुख्य टीम हो, चाहे वो अग्रिम संगठन। और इनमें से कई जो नेता हैं, जो प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारी हैं, लंबे समय से काबिज हैं, जो पदाधिकारियों के का काम देख रहे हैं, संगठन का देख रहे हैं, चाहे वो मुकेश दादिच है, चाहे वो श्रवण सिंह बगड़ी हैं, चाहे वो नारायण पंचारिया है, चाहे वो और भी प्रमुख नेता हैं। इन सबकी संभावना है कि इनको राजनीतिक नियुक्तियों में वरीयता दी जाए, प्रमुख पद इनको सरकार में इनको हासिल हो। काफी समय हो गया इनको संगठन में काम करते हुए और अभी संगठन के कामों से फुर्सत दिलाते हुए राजनीतिक तौर पर राजनीतिक नियुक्तियों का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बिल्कुल योगेश जी, और तस्वीरों के जरिए अब ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि अब से उनकी जो भूमिका है वो एक नए दायित्व के साथ शुरू हो रही है, जिसकी तस्वीरें आती रहेंगी। शुक्रिया योगेश जी पूरी बातचीत के लिए।